क्या गांधीवाद, लोहियावाद, समाजवाद, अंबेडकरवाद महज एक जुमला है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि घूसखोरी, कमीशनखोरी से हिंदू भी परेशान है, मुसलमान भी परेशान है, पारसी भी परेशान है, ईसाई भी परेशान है, ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान है, वैश्य भी परेशान है, दलित भी परेशान है। लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी संसद में खड़े होकर घूसखोरों, कमीशनखोरों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं कर रहा। कटमनी से, तोलाबाजी से, हवालाबाजी से, कबूतरबाजी से ब्राह्मण भी परेशान है, क्षत्रिय भी परेशान, दलित भी परेशान, हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी परेशान। लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी संसद में खड़े होके ऐसे भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, फांसी देने के लिए कानून की मांग नहीं कर रहा। अवैध हथियारों के कारोबार से पूरा देश परेशान है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब परेशान है। गुजराती भी परेशान, बंगाली भी परेशान, तमिलियन भी परेशान, कश्मीरी भी परेशान। लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी अवैध हथियारों के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं कर रहा। नशे के कारण सब परेशान है। ब्राह्मण को बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, क्षत्रियों के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, दलितों के बच्चे भी नशा कर रहे हैं, बनियों के बच्चे भी, वैश्यों के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, हिंदुओं के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं, मुसलमान के बच्चे भी नशेड़ी हो रहे हैं। नशे से सब परेशान है। लेकिन कोई भी गांधीवादी, अंबेडकरवादी, लोहियावादी, समाजवादी संसद में खड़े होके नशा तस्करों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, उनका 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, उनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाने की मांग नहीं कर रहा। जमीन के विवाद से सब परेशान है। हिंदू भी परेशान, मुसलमान भी, पारसी भी, ईसाई भी, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, दलित भी। पूरे सामाजिक समरसता टूटी हुई है जमीन के विवाद में। 5 करोड़ मुकदमों के कारण 5 करोड़ परिवार टेंशन में है। एक परिवार में 6 आदमी मान के चलिए तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है। और ये मुकदमे जो 20 साल, 30 साल, 40 साल ये चल रहे हैं, ये साल भर के अंदर इनका फैसला हो सकता है। अगर यूनिफॉर्म पुलिस कोड हो जाए, यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड हो जाए, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड हो जाए, झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाए, झूठी जांच, झूठी शिकायत, झूठी गवाही गंभीर अपराध हो जाए, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो जाए, तो साल भर के अंदर मुकदमों का फैसला हो जाएगा। लेकिन कोई भी गांधीवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, समाजवादी, दुनिया भर के जो बतौलेबाजी करते हैं, ये कोई भी संसद में खड़े होकर जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग नहीं कर रहे। इसलिए मैं कहता हूं, क्या ये जुमला है या वास्तव में इसका कोई लेना देना नहीं? गांधीवादी कभी गांधी जी क्या चाहते थे उसको संसद में बात नहीं करते, उस पर कानून बनाने की मांग नहीं करते। लोहिया समाजवादी कभी लोहिया जी के विचारों पे कानून बनाने की मांग नहीं करते। अंबेडकरवादी कभी बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पे बात नहीं करते। इस देश में जाति का जहर घोला जा रहा है, भाषा का जहर घोला जा रहा है, क्षेत्र का जहर घोला जा रहा है, और इस जहर घोलने के लिए फंडिंग कहां से आ रही है? विदेशों से फंडिंग आ रही है। लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी एफसीआरए कानून खत्म करने की मांग नहीं कर रहे। घुसपैठ से सब परेशान है। बंगाली भी घुसपैठ से परेशान, गुजराती भी घुसपैठ से परेशान, तमिलियन भी घुसपैठ से परेशान, उत्तर प्रदेश के लोग भी घुसपैठ से परेशान, बिहारी भी घुसपैठ से परेशान। लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी संसद में खड़े होकर नहीं कह रहा है कि घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया जाए, घुसपैठ को इनडायरेक्ट वॉर घोषित किया जाए, घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया जाए। कोई मांग नहीं कर रहा है। भारत में सबके बच्चियों का किडनैप, अपहरण हो रहा है। हिंदुओं की बच्चियों का भी किडनैप, अपहरण हो रहा है, सिखों की बच्चियों का भी अपहरण हो रहा है, जैन की बच्चियों का भी अपहरण हो रहा है। सबकी बहन बेटियों की किडनैपिंग हो रही है। बंगाली जो बंगाल के रहने वाले, उनकी बहन बेटियों का भी किडनैपिंग हो रही है। गुजरात में जो रहते हैं उनकी बहन बेटियों को भी किडनैपिंग होती है। कितनी बहन बेटियां, साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। लेकिन कोई भी समाजवादी, लोहियावादी, अंबेडकरवादी, पेरियारवादी राष्ट्र और ये जो दुनिया भर की वाद की बात करते हैं, ये संसद में खड़े होके अपहरणकर्ताओं का फांसी देने के, अपहरणकर्ताओं की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और नागरिकता खत्म करने और उनकी 100% प्रॉपर्टी जब्त करके उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करके साल भर के अंदर सजा देने की मांग नहीं कर रहे। भारत में घूसखोरी है, कमीशनखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है। ये सिंगापुर में क्यों नहीं है? सिंगापुर में तो सतयुग है और भारत में कलयुग है। लेकिन कोई भी नेता संसद में ये आवाज़ नहीं उठाता कि भैया हमारा कानून भी सिंगापुर जैसा होना चाहिए, हमें सिंगापुर से ज़्यादा अच्छा बनना है, हमें अमेरिका से ज़्यादा अच्छा बनना है, हमारा कानून चीन से अच्छा होना चाहिए, हमारा कानून जापान से अच्छा होना चाहिए। कोई बात ही नहीं करता। इस देश में दलितों के नाम पे इतनी पॉलिटिक्स होती है
ये दलित, ये दलित, ये दलित, दलितों का उत्थान, दलितों का कल्याण, दलितों का ये, दलितों का ये। अरे दलितों का कल्याण के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का कल्याण तब होगा जब भारत में समान शिक्षा लागू होगी। भारत का संविधान भी यही कहता है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आज की डेट में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, बिना कोचिंग किए आदमी न इंजीनियरिंग कर सकता है, न तो नीट क्वालिफाई कर सकता है, न IIT क्वालिफाई कर सकता है, न NDA में जा सकता है, कहीं जा ही नहीं सकता। एजुकेशन माफियाओं ने, कोचिंग माफियाओं ने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा हाईजैक कर लिया है कि जो 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा नहीं जाता, जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो 10वीं 12वीं में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी संसद में खड़े होकर आवाज़ नहीं उठा रहा है कि भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए, 1 नेशन 1 सिलेबस होना चाहिए, 1 नेशन 1 करिकुलम होना चाहिए, कृष्ण और सुदामा के एक साथ पढ़ने चाहिए, गरीब और अमीर एक साथ पढ़ने चाहिए, मजदूर और मालिक के बच्चे की एक किताब होनी चाहिए। कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा है। हाँ, बस बतौलेबाजी करा लो, तू मैं करा लो, और आरोप प्रत्यारोप करा लो, नूरा कुश्ती करा लो, तू चोर मैं सिपाही वाला खेल करवा लो, उसमें एक्सपर्ट है, उसमें एक दूसरे से लोग कंपटीशन करते रहेंगे। लेकिन जहां वास्तव में करने की बात आएगी नहीं मांगे। कोई भी गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी एक नाम बताइए जिसने संसद में कहा हो कि गुलामी का नाम हटना चाहिए। मुझे एक गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी का नाम बताइए जिसने संसद में कहा हो कि गुलामी का निशान हटना चाहिए। मुझे एक भी समाजवादी, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी का नाम बताइए जिसने संसद में कहा हो गुलामी की शिक्षा बदलनी चाहिए। जब मुगल चले गए तो मदरसा क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर मिशनरी स्कूल क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर मॉन्टेसरी स्कूल क्यों चल रहा है? अंग्रेज चले गए फिर 1929 वाला CBSE बोर्ड आज तक क्यों चल रहा है? क्यों नहीं एक भारतीय शिक्षा बोर्ड बनाते हैं, सबकी किताब एक होगी, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कांस्टेबल हो, कप्तान हो, क्लर्क हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, मंत्री हो, संतरी हो, सबके बच्चे की एक किताब होगी। है किसी समाजवादी, अम्बेडकरवादी, लोहियावादी ने संसद में आवाज उठाया? इसलिए मैं कह रहा हूं ये समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अम्बेडकरवाद, पेरियारवाद महज एक जुमला है, आपकी आंखों में धूल झोंकने का तरीका है। भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। रत्ती भर भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। लेखपाल जितना लेता था उससे ज्यादा ले रहा है, पेशकार जितना लेता था उससे ज्यादा ले रहा है, हवलदार जितना लेता था उससे ज्यादा लेता है, थानेदार जितना ले रहा था उससे ज्यादा लेता है, कप्तान तहसीलदार जितना ले रहा था उससे ज्यादा लेता है, पेशकार जितना ले रहा था उससे ज्यादा लेता है, कलेक्टर जितना ले रहे थे पहले उससे ज्यादा लेते हैं, कप्तान उसी काम का जितना पहले ले रहे थे उससे ज्यादा लेते हैं। ये कड़वी सच्चाई है। और दुनिया के कई देशों में भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। लेकिन कोई भी समाजवादी, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी, पेरियारवादी, सुबह से लेकर बतौलेबाजी करने वाले संसद में खड़े होकर नहीं कह रहे कि हाँ भैया भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने, 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी नागरिकता खत्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनना चाहिए। 150 करोड़ आधार बन चुका है, हर व्यक्ति के पास आधार है, लेकिन प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनना चाहिए, ऐसा कोई संसद में आवाज नहीं उठा रहा है। काला धन, बेनामी संपत्ति अगर रोकना है, हवालाबाजी रोकना है, सबसे अच्छा तरीका है कैश लेन देन की लिमिट सेट कर दिया जाए कि भाई जो सामान 5,000 रुपये महंगा है ये कैश में खरीद सकते हैं, इसके ऊपर आप कैश में कुछ नहीं खरीद सकते। कैश में ना आप कार खरीद सकते हो, कैश में ना मोबाइल खरीद सकते हो, कैश में कुछ भी नहीं खरीद सकते अगर आपका सामान 5,000 रुपये से महंगा है। हर व्यक्ति ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड कर रहा है, लेकिन कोई भी गांधीवादी, अम्बेडकरवादी, लोहियावादी, समाजवादी, पेरियारवादी इस पर डिमांड नहीं कर रहा है। आप शायद इस बात को समझ नहीं रहे। अल्टीमेटली वो आपको दुनिया भर की बातों में घुमाएंगे, अगड़े पिछड़े की दुकान लगाएंगे, दलित बनाम सवर्ण करेंगे, दलित बनाम पिछड़ा करेंगे, ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय करेंगे, सब करेंगे और करके फिर अपनी जेब भरेंगे। अब कोई 500 करोड़ का मालिक बन गया, कोई 1000 करोड़ का मालिक बन गया, कोई 5000 करोड़ का मालिक बन गया, कोई 10,000 करोड़ का बन गया, कोई मराठा छत्रप बन गया, कोई फलाने का छत्रप बन गया, कोई महा पिछड़ों का नेता बन गया, कोई दलित नेता बन गया। उनके बच्चे बढ़िया सांसद, विधायक, मंत्री बन रहे, आपको बतौलेबाजी मुलझा के रखे हुए। और आप सही बात लिखने से डरते हैं, सही बात बोलने से डरते हैं, सही बात सोचने से भी डरते हैं। अल्टीमेटली भारत में गरीबी तो बढ़ रही है। जब तक 2 करोड़ घर बनता है 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाते हैं। जब तक 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाते हैं। ग्राउंड वाटर खत्म होता चला जा रहा है। पानी जहां पे 50 फीट नीचे था 150 फीट नीचे पहुंच गया। हवा गंदी होती जा रही है, सब कुछ हो रहा है। भारत कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट दिलवाने के चक्कर में हम पूरी दुनिया की कंपनियों को बुला रहे हैं, वो पूरी दुनिया की कंपनी यहाँ आ रही हैं, हमारा हवा भी ले रही हैं, हमारा पानी भी ले रही हैं, और उसके बाद सारा कूड़ा यहाँ छोड़ के चली जाएंगी। 20 से 25 साल के बाद सारा कूड़ा यहीं छोड़ के जाएंगे। 25 साल के बाद भारत कूड़ा घर बन जाएगा। दुनिया का सबसे ज़्यादा कूड़ा भारत में होगा,
चाहे वो मोबाइल का कूड़ा हो, चाहे वो गाड़ियों का कूड़ा हो, चाहे कपड़े का कूड़ा हो, सारी कूड़े यहीं पे। 25 साल के बाद ग्राउंड वाटर यहाँ भारत में बचने वाला नहीं है, खत्म हो जाएगा पानी। लेकिन कोई भी ये नहीं गांधीवादी, समाजवादी, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी कह रहा है कि भैया एक काम करो, हमारे पास ज़मीन केवल 2% है, हमारे पास पानी केवल 4% है, हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है, तो भारत में एक हम दो हमारे दो अनिवार्य करना चाहिए। भैया 2 से ज़्यादा बच्चा किसी को नहीं पैदा करना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, जो 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करे उसकी नागरिकता खत्म कर दो। ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, ऐसे बातों को गंभीरता के साथ समझिए। आपके साथ बहुत बड़ा खेल हो रहा है, आपके साथ छल हो रहा है, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, और आप अगर नहीं अलर्ट होंगे तो आपके आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, हमारी पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ेगा, आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। और ये जिनके भरोसे आप बैठे हुए हैं, ये सब, कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई कनाडा भाग जाएगा, कोई अमेरिका भाग जाएगा, कोई रूस भाग जाएगा, ये सब भाग जाएंगे, फंसेंगे हमारे और आपके बच्चे। इसलिए कह रहा हूँ, दल गुलामी छोड़िए, पार्टियों की गुलामी छोड़िए, इनके बोल वचन पे मत आइए, सही बात को लिखिए, सही बात को बोलिए।